बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सब सुनने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश व खुर्म रखे। और मैं आपका भाई मोहम्मद यासर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान मेंटोर कमेटी का तरबीती सेशन चल रहे हैं, जिनके मेंटोर सर सैयद सिबगतुल्लाह साहब हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज उस तरबीती सेशन के हवाले से जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है बीइंग अ बेटर रोल मॉडल टू आवर चिल्ड्रन। यानी बच्चों के लिए आप कैसे एक मिसाली किरदार अदा कर सकते हैं, आप एक कैसे बेहतरीन बाप बन सकते हैं, यानी आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस हवाले से आज हमने बात करनी है। जब बच्चे की पैदाइश का मामला होता है, यानी जब बच्चा घर के अंदर पैदा होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि एक क्लोज सर्किट टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे घर के अंदर लग चुका है और हमारी हर एक जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड हो रही है। हमें अलर्ट रहना है। अब क्यों? जब आप किसी सिक्योरिटी जोन के अंदर जाते हैं, जब आप किसी भी मतलब ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कोई खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो वहाँ पे आप कितने कॉन्शियस हो जाते हैं, कितने अलर्ट हो जाते हैं और आप बिल्कुल मतलब मुहतात हो जाते हैं कि कैमरा जो है ना अब आपको देख रहा है। और जो बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है वो किसी कैमरे या रिकॉर्डर से कम नहीं है। ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके अंदर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं होते। बच्चे के अंदर कॉन्शियस माइंड बिल्कुल नहीं होता। वो किस तरह पता चला लेता है कि फलां औरत जो है मेरी माँ है और फलां शख्स मेरा बाप है। और जब इस बच्चे को कोई अनयूजुअल इवेंट पेश आता है तो वो फौरन अपनी माँ की तरफ देखता है। अगर माँ ने उस इवेंट पे, अनयूजुअल इवेंट पे नागवारी का इजहार किया तो बच्चे के एसओपीज के अंदर ये सिचुएशन एक नागवार सिचुएशन के तौर पर रिकॉर्ड हो जाती है और वो सारी जिंदगी के लिए इस चीज़ को फॉलो करता है। इसलिए आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप जो कुछ भी घर के अंदर कर रहे हैं, बच्चे के लिए वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म के तौर पर प्रोसीड हो रहा है। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो फर्ज करें घर के अंदर बाप आता है और आते ही वो कहना शुरू कर दे कि मैं आज थका हुआ हूँ, मैंने आराम करना है, बच्चों को दूसरे कमरे में भेज दे। और अगर इस पे बेगम साहिबा उसे कुछ कहती हैं तो वो उससे भी मतलब गुस्से हो जाते हैं। अब ये सारा कुछ अगर एक बच्चा देख रहा है तो बच्चे के जहन के अंदर, बच्चे के एसओपीज के अंदर ये चीज़ें एक नॉर्मल के तौर पर सेव हो जाएंगी। यानी वो ये समझने लगेगा कि ये जो है ना बाप को ऐसा ही होना चाहिए, बाप होता ही ऐसा है। क्यों? ये इसका जो है ना मतलब एक बेहतरीन हल ये भी है, जब आपके घर में एक बच्चा पैदा हो, आपको चाहिए कि अगर आप 2 नौकरियां कर रहे हैं तो आप एक करने लग जाए। अगर आप शामें दोस्तों के साथ गुजार रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कम अज़ कम 7 साल तक। क्यों? बुजुर्ग कहते हैं कि जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से लेकर 7 साल तक, पैदाइश से लेकर 7 साल तक वो आपका गुलाम होता है। यानी आप लोगों ने जो कुछ करना है उसने उसको फॉलो करना है। वो आपका गुलाम है या एक रिकॉर्डर है। रिकॉर्डर ऐसा कि आप चाहे तो उसके अंदर गाने भरें, चाहे तो उसके अंदर तिलावत भरें, चाहे कुछ और भरें, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये चीज़ें आपके बोलने से नहीं, आपके कंडक्ट से होती हैं।
आप जो कुछ करेंगे उससे कनेक्ट करेगा और वो चीज़ें उसके अंदर सेव होती चली जाएंगी। और बच्चा जब 7 साल का हो जाता है, 7 साल से लेकर 14 साल तक ये बच्चा आपका मुशीर होता है। वो आपकी बात को मान भी लेता है और कभी कभी अपने मशवरे भी दे देता है। अब 14 साल से ऊपर की जो उम्र है, ऊपर की जो लाइफ है, इसके अंदर बच्चा आपका या तो बेहतरीन दोस्त है या बहुत बड़ा दुश्मन है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने उसकी तरबियत कैसे की। अगर तो आप लोगों ने उनकी अच्छी तरबियत की तो आपका एक बेहतरीन दोस्त है। अगर आप लोगों ने तरबियत उसकी ऐसी की, उसको टाइम ही नहीं दिया, उसके साथ ज़्यादतियाँ की, गुस्सा किया, तो फिर आपका एक बदतरीन दुश्मन भी बन सकता है। दुश्मन अब 14 साल के बाद तरबियत का मामला ख़त्म हो जाता है कि 14 साल के बाद तरबियत नहीं हो सकती। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है 14 साल के बाद तरबियत करना। इसलिए इससे पहले आप जितना हो सके 7 साल तक, 14 साल तक उसकी तरबियत करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लोगों को तमीज़ से बुलाना शुरू कर दे, तो आपको चाहिए कि आप बच्चे के सामने लोगों को तमीज़ से बुलाना शुरू कर दें। आपके घर के अंदर अगर कोई गुलाम है, मुलाजिम है, तो बच्चे के सामने जब उसे पुकारें, आप कह सकते हैं कि खालिद भाई, मिसाल के तौर पर खालिद है आपके घर में गुलाम कोई, तो आप उसे ये कहें कि खालिद भाई प्लीज़ पानी का गिलास मुझे ला के दे दें। अब ये चीज़ें बच्चे के माइंड के अंदर नॉर्मल के तौर पर सेव हो जाएंगी कि गुलाम के साथ, यानी मुलाजिम के साथ भी आप लगाया जाता है। और अगर आप बच्चे को इबादत सिखाना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है अक्सर, बच्चे को सारे कलमे भी तैयार करवा दिए, नमाज भी याद करवा दी और अल्लाह के 99 नाम भी याद करवा दिए। अब बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना बहुत कुछ सीख चुका है, हमारा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, ये है वो है। अगर कोई हमारे घर में आता है तो हम क्या कहते हैं, आए अल्लाह के 99 नाम सुना, और बच्चा शुरू हो जाता है। ये चीज़ें करनी चाहिए, सिखानी चाहिए, लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा जो है वो आपको फॉलो करता है, आप कर क्या रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपने बच्चे को इबादत सिखानी है तो इसका बेहतर हल ये है कि जब अजान हो, बाप को चाहिए कि वो घर से वज़ू बनाए, टोपी ले और चला जाए, और अम्मी हजूर जो है वो बच्चे को कहे कि आपके अबू घर आएंगे वापस, फिर जो है ना डिनर लंच वगैरह कर लेंगे। और घर के अंदर बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं, दादी है, चाची है या सिस्टर हैं, जो भी हैं, वो बाथरूम के अंदर जाएं, वज़ू बनाएं और दुपट्टा लेके मुसल्ले पे खड़ी हो जाए। अब ये सारा कुछ एक बच्चा जो है वो नोट कर रहा होता है। पता नहीं क्या हुआ, एक टाइम आया, सारे जो है ना बाथरूम के अंदर गए, मुँह हाथ धोया और वज़ू बनाया, व्हाट्सएवर जो भी किया, और दुपट्टा लेके मुसल्ले पे खड़ी हो गई। तो ये चीज़ें अब बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेंगी, ये बच्चे के जहन में खुद ब खुद जो है ना सेव होती चली जाएंगी। बच्चा खुद इबादत सीखना शुरू कर देगा। बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए 2 अहम चीज़ें होती हैं। सेल्फ एस्टीम, यानी अपनी ज़ात में कदर, कॉन्फिडेंस और एतमाद। क्यों? और ये दोनों चीज़ें ही हम अपने बच्चों के अंदर खुद तोड़ रहे होते हैं। बच्चा जो है वो लर्न कर रहा होता है बोलने से, उछलने से या ज़्यादा सवाल करने से। बाद बच्चे होते हैं कि बचपन में बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं और बात कम करते हैं। समझ जाओ कि जो बच्चा ज़्यादा सवाल करता है वो ज़्यादा कुछ सीखना चाहता है। आप उसके हर क्वेश्चन का आंसर करें। ये ना हो कि बातों का, जिस तरह वालदा मोहतरमा करती हैं कि आप हर टाइम पूछते रहते हैं, खामोश हो जाएं, सर ना खाएं, और बच्चे को चुप करा देती है। जिस तरह आप कहते हैं ना चुप कर, ये खतरनाक जुमला है बच्चे के लिए। चुप कर जा, ये बहुत ही खतरनाक जुमला है। आपने बच्चे को चुप तो करा दिया, अब क्या होना है? बच्चे के अंदर वो क्वेश्चन तो एराइज होंगे, बच्चे के जहन में सवाल तो उठेंगे, लेकिन आपने चुप करा दिया। बच्चा डर की वजह से आपके सामने नहीं बोलेगा।
अब शैतान उस पे जो है हाईवे हो जाएगा। बच्चा एक कोने में बैठकर तन्हाई में सोचता रहेगा और शैतान जो है वो उसको जो है ना उल्टी साइड पे लेके चलेगा। अब ये बच्चा जो है वो आपके खिलाफ सोचेगा, यानी अब आपका मुखालिफ बनता चला जाएगा। इस तरह अगर बच्चे को चुप भी करानी है तो आपको चाहिए कि बच्चे को जो है ना आर्ग्यू करें, उन्हें कहें प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें, ये जो मैं काम कर रही हूँ ये ख़त्म हो जाए, या ये जो बैठा है ये फलां लोग चले जाएं, मैं आपको जो है ना ये समझा दूंगी। बच्चे को आर्ग्यू कर ले, लेकिन बच्चे को चुप ना कराए। तो मैं आपको एक और रिक्वेस्ट भी बच्चों की परवरिश के हवाले से, बच्चों की जो है ना तरबियत के हवाले से करता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के मामले में ज़्यादा ना डालें। जब बच्चा छोटा हो ना, आप उसे पढ़ाई के मामले में ज़्यादा ना इन्वॉल्व करें, क्यों बच्चे की जो लर्निंग होती है वो एक्सप्लोर से हो रही होती है। बच्चे को लाइफ स्किल सिखाएं, लाइफ स्किल, मेमोराइजेशन गेट मार्क्स ना सिखाएं, ये वो खुद ही सीख लेगा। आप जो है ना बच्चे को लाइफ स्किल सिखाएं, इससे उसकी लर्निंग होती है। बच्चे ने जो एक फेज से सीखना होता है वो आप उसे स्कूल में भेज देते हैं तो वो 50 जो उसके फेज सामने होते हैं, इससे उसे कन्फ्यूजन होती है और बच्चे को उसकी गलती की सज़ा ना दे। क्यों? बच्चे को जब आप जो है ना कोई गलती की सज़ा देते हैं या आप उसे थप्पड़ मार देते हैं तो ये चीज़ें समझे कि बैंक के अंदर आपने जमा करा दी है, जो एक सूद के साथ आपके ऊपर रिटर्न होनी है। उम्र का एक तकाजा है, जब एक स्टेज ऐसी आएगी आपकी, ये बच्चा इस टाइम तो आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन उस टाइम इस थप्पड़ का जवाब आपको इस अंदाज में देगा कि आप रोते फिरेंगे, ये आपको छोड़ जाएगा। और बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा ना करें। जब आप बच्चे की किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते तो बच्चे के अंदर जो है वो एक एक्ट करता है, और आप लोगों ने घर के अंदर जो स्टैंडर्ड सिचुएशन बना रखी होती है वो उसको वायलेट करता है। अगर आपने बच्चे को कह दिया आपने 7 बजे सो जाना है, और अगर आप ना सोए तो सुबह आपको हमने जाना पार्क में नहीं लेके जाना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि खुदा उसे ना लेके जाना। अगर वो नहीं सोया और आप सुबह उसको लेके गए तो इसका मतलब यह है कि बच्चे के जहन में आ गया कि बाबा मामा जो कहते हैं वो करते तो है नहीं। इसका भी एक बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को चाहिए बच्चों के साथ जो कमिटमेंट करें उसे पूरा करें, बच्चों की रिस्पेक्ट करें, बच्चों को मतलब उनको उनके हर क्वेश्चन का आंसर करें, उनको आर्ग्यू करें, ना कि उनको चुप कराएं। बच्चों को आपके टाइम की ज़रूरत है, जितना हो सके बच्चों को टाइम दें, और बच्चों के साथ जो है ना उनकी अच्छी तरबियत करें, उनके साथ बैठें, ना कि आप पैसे भरते जाएं और उसको पढ़ाते जाएं, इससे कुछ नहीं होता। बच्चे की जो तरबियत है वो घर से शुरू होती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप जितना हो सके बच्चों को टाइम दें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें। तो बस मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं ख़त्म जो है ना इस शेर के साथ करूँगा, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। वस्सलाम।